क्या आप भी जानना चाहते हैं कि डायबिटीज क्या है और डायबिटीज के टाइप्स क्या हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर DK राय। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज के टाइप्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे टाइप्स को जानना डायबिटीज रिवर्सल के लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायबिटीज है क्या। साधारण भाषा में कहें तो डायबिटीज शुगर कंट्रोल करने की समस्या है जिसमें कि ब्लड शुगर लेवल प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन जिसे इंसुलिन कहते हैं, जो पैंक्रियाज से रिलीज होता है, या तो उसका प्रोडक्शन कम होता है या उसके कंजम्पशन में प्रॉब्लम होती है। यानी या तो इंसुलिन जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, उसके उत्पादन में प्रॉब्लम होती है या उसके कंजम्पशन यानी उसके यूज करने में प्रॉब्लम होती है। अब इसको और क्लैरिफाई करेंगे कि क्या आपको मधुमेह है यह जानने के लिए, और ये है तो किस प्रकार का, यह जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि मधुमेह के प्रकार को हम समझें और उसको समझने के बाद उसको हम कैसे डायबिटीज रिवर्सल में यूज करेंगे उस पर बात करेंगे। आपको किस प्रकार का डायबिटीज है यह जांचें। इसके लिए मुख्यतः 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है टाइप 1 डायबिटीज, मिसिंग की। मिसिंग की यानी यदि आपके शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को डैमेज कर रहा है तो उससे इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा। अब इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा तो चूंकि नॉर्मल जो नेचुरल इंसुलिन होता है उसमें ही सी पेप्टाइड लेवल होगा, इसलिए सी पेप्टाइड लेवल भी कम होगा और यह बच्चों और युवाओं में अधिक कॉमन होता है। लेकिन इस केस में रिवर्सल पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें आजीवन इंसुलिन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बॉडी प्रॉपरली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यानी उत्पादन की प्रॉब्लम है। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यह परसेंटेज में 5 से 10% ही है जिसको कि रिवर्स नहीं किया जा सकता। टाइप 1 डायबिटीज परसेंटेज में कम होता है। और इसका मुख्य लक्षण क्या है? इसमें तेजी से वजन कम होता है, कम खाने के बाद भी ब्लड ग्लूकोज लेवल अधिक बना रहता है। टाइप 2 डायबिटीज या जंग लगा ताला। कैसे? कि इंसुलिन तो है लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, यानी कंजम्पशन प्रॉब्लम है, उपयोग करने की समस्या है। इसमें क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, उसके स्टिमुलेशन से पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है और यह इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजने में हेल्प करता है। लेकिन डायबिटीज के केस में ऐसा नहीं हो पाता है। जब हम खाना खाते हैं इंसुलिन तो रिलीज होता है लेकिन यह इंसुलिन सेल्स के अंदर ग्लूकोज को नहीं भेज पाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, और इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ा होता है और इंसुलिन का लेवल भी बढ़ा होता है। यानी आपकी बॉडी में इंसुलिन तो है लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको बाहर से भी इंसुलिन लेना पड़ रहा है। जो एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज होता है वो पेट की चर्बी के रूप में पेट के आसपास जमा हो जाता है, यानी फैट डिपोजिशन होने लगता है, तनाव अधिक रहता है और व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है। ये जो केस है इसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन यह 90 to 95% डायबिटीज केसेज में होता है, यानी 90 से 95% डायबिटीज पेशेंट्स डायबिटीज टाइप 2 के केस होते हैं। उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, गट माइक्रोबायोम अल्टरेशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आदि प्रमुख कारण होते हैं। यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना, शरीर में न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की कमी का होना और हेल्दी बैक्टीरिया का पेट में कम होना, ये सारे फैक्टर्स भी इसमें रूट कॉज के रूप में काम करते हैं। तो अगर हम डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूज करें तो इन फैक्टर्स को रिवर्स किया जा सकता है और साथ ही डायबिटीज को भी रिवर्स किया जा सकता है। अब इसमें मुख्य लक्षण क्या है? व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, उसका वजन बढ़ने लगता है क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है फैट के रूप में डिपॉजिट होने लगता है तो वजन बढ़ जाता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है। टाइप 3 यानी जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है और ये केवल प्रेगनेंसी के दौरान होता है। प्रेगनेंसी के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इन महिलाओं में भविष्य में डायबिटीज होने का खतरा अधिक रहता है, इसलिए इसे डाइट और कभी कभी इंसुलिन की इसमें आवश्यकता होती है। अगला है रेयर टाइप जो होता है लाडा एंड मोडी, जो वयस्कों में टाइप 1 जैसा होता है और मोडी जो है मधुमेह का आनुवंशिक रूप होता है। नेक्स्ट पार्ट है कि आप कैसे कंफर्म करेंगे कि आपको डायबिटीज है या नहीं।
तो इसके लिए कुछ टेस्ट है। सबसे पहला जो सबसे कॉमन है, सबको पता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। नेक्स्ट है कि हम कैसे जानें कि आपको डायबिटीज है या नहीं। तो सबसे कॉमन है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, जो सामान्य में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, प्री डायबिटीज में 100 से 125 के बीच में होता है, और डायबिटीज के केसेज में 126 प्लस होता है। दूसरा टेस्ट होता है जो अधिकांश लोगों को पता होगा कि HbA1c, जो औसत 3 महीने के ब्लड ग्लूकोज लेवल को बताता है। सामान्यतः ये 5.7 से कम रहता है। अगर प्री डायबिटीज है तो 5.7 to 6.4 होता है, जबकि डायबिटीज की केसेज में 6.5 प्लस होता है। अगला है सी पेप्टाइड लेवल। सी पेप्टाइड लेवल यह मापता है कि शरीर कितना इंसुलिन बना रहा है। कम सी पेप्टाइड लेवल यानी टाइप 1, जैसा अभी हमने बताया टाइप 1 में कि जब इंसुलिन प्रोडक्शन कम होता है, और सी पेप्टाइड केवल नेचुरल इंसुलिन में ही होता है, इसलिए टाइप 1 में सी पेप्टाइड लेवल कम होता है। जबकि टाइप 2 में कंजम्पशन प्रॉब्लम होती है, यानी इंसुलिन नॉर्मल या अधिक होता है, इसलिए टाइप 2 में सी पेप्टाइड लेवल भी नॉर्मल या अधिक रहता है। जीएडी एंटीबॉडी टेस्ट या पैंक्रियाज पर एंटीबॉडी अटैक की टेस्ट के लिए किया जाता है। अगला है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये विशेष रूप से गर्भावस्था में उपयोग किया जाता है। इसमें 8 से 12 घंटे तक कुछ भी टेस्ट से पहले नहीं खाते हैं, उसके बाद से ग्लूकोज वाला ड्रिंक लेते हैं और उसके बाद टेस्ट करते हैं। तो अगली बार जब भी आपको डायबिटीज कोई बताए तो उससे पूछें कि आपको कौन सा टाइप है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। और अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो पूछें कि क्या जेस्टेशनल डायबिटीज है, क्योंकि उपचार और रिवर्सल टाइप को जानने के बाद ही शुरू होता है। इसीलिए हमारे 90 डेज DTP90 प्रोग्राम जो है, उसमें हम लोग सबसे पहले रूट कॉज को फाइंड आउट करते हैं फंक्शनल मेडिसिन बेस्ड पे, और फिर उसके बाद से टाइप डिसाइड करते हैं डिटेल इवैल्यूएशन के बाद, और फिर उस पर प्रॉपर वर्कआउट करते हैं जिससे कि प्रॉपर रिजल्ट आ सके। और यही कारण है कि लोगों में ड्रेस्टिक चेंजेस मिलते हैं, लोगों में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक लेडीज का 405 ब्लड शुगर लेवल जो 3 महीने में 110 हो गया, और उसी तरह से HbA1c जो 14.3 था 3 महीने में 9.6 हो गया। इसी तरह से किसी और मरीजों का 5 से 7 किलो वजन 3 महीने में कम हो जा रहा है। BP एंड शुगर की दवाइयाँ कम हो जा रही हैं। तो ड्रेस्टिक चेंजेस इसलिए मिलता है क्योंकि सबसे पहले हम लोग लक्षणों पे काम करने के बजाय रूट कॉज पे फोकस करते हैं। आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा 3 डेज शुगर कंट्रोल चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारी वेबसाइट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शुगर कंट्रोल सीरीज के। यदि यह वीडियो आपको लगा तो लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।